कहां हम जाएं? एक ही जगह है, भगवान की शरण। हमारी कितनी दुर्गति है, हम सोच नहीं पा रहे। कब मर जाए कोई पता नहीं। कोई हमारा मित्र पता नहीं, हम जिसे मित्र समझते हैं वो धोखा दे रहा है, वो शत्रुता का कार्य कर रहा है। जिससे हम सगे संबंधी वो सब स्वार्थ में। कौन है मेरा, क्या है मेरा? विचार करोगे तो अभी भयभीत हो जाओगे। और भयभीत होना मंगल है, क्योंकि जो शभीत आवा शरणाई रखियो ताहि प्राण की नाई। यदि भयभीत होकर भगवान की शरण में चले जाओ तो भगवान जैसे अपने प्राण बहुत दुलारे होते हैं, ऐसे शरणागत का दुलार श्री भगवान करते हैं। एकमात्र हमारे बचने का उपाय भगवान के वचन से समझ लीजिए। वो कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती। केवल मेरी शरण हो जाओगे तो मैं बचा लूंगा, नहीं तो इस भव समुद्र से बचना बहुत कठिन है। बड़ा दुखदाई है, अभी समझ में नहीं आ रहा, बड़ा दुखदाई है। कार में बैठे बैठे मुस्कुराते हुए पूरा परिवार जा रहा है, अंदर से पता नहीं क्या हुआ, कार में आग लग गई, सब भुन गए पूरा परिवार। प्रतिपल भय, प्रतिपल दुख, प्रतिपल अशांति, मृत्यु हमारे सिर पर सवार रहेगी जब तक भगवान नहीं मिल जाते। यही अवसर है, मनुष्य जन्म में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इस छोटी सी आयु में, छोटे समय में, बिना प्रयत्न के भगवान की प्राप्ति आपको हो जाएगी यदि शरणागत हो जाओ, हृदय से शरणागत हो जाओ। भगवान से भी कृपालु हमारी लाडली जो है बचा लेंगी, सब दुखों से बचा लेंगी। निकुंज में किसी भी महाप्रलय की अग्नि का प्रवेश नहीं होता, चिदानंद धाम है। किंचन मात्र माया पवन का प्रवेश नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा रचित नहीं है, शेष भगवान के फण पर नहीं है, चिदानंद धाम है। वहां हमें बुला लेंगी श्री जी, और वहां बुला के लेंगे हम पहुंच चुके हैं, बस सावधान हो जाएं, पीछे न लौटें। तो हम आ गए हैं, श्री जी के दरवाजे पे आ गए हैं। और जो इस द्वार पे पड़ रहता है वो फिर निहाल हो जाता है। महारानी जी के द्वार पे आ गए। घर पे इसलिए नहीं कह रहे अंदर कि अभी नेत्र खुले नहीं है तो तुम देख नहीं पा रहे हो, कहोगे कहां श्री जी हैं। तो अभी दरवाजे पे आ गए, इतना विश्वास कर लो और निरंतर रसिकों की आज्ञा में रहो। एक कदम भी आज्ञा के विमुख न रखो तो बिना किसी प्रयास के तुम्हें श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी, पक्का मान लो। बिना प्रयास के, बस तुम्हारे अंदर एक धारणा बन जानी चाहिए, अब आज्ञा के बिना हमारा कदम नहीं बढ़ेगा। अब जो ही कहें करें हम सोई, बस इसके परिणाम स्वरूप लाड लीजिए आपको कृपा करके अपने निकुंज में बुला लेंगी जहां माया का प्रवेश ही नहीं है। ये सब मायाकृत सृष्टि का प्रलय होता है। बोलो 100 वर्ष तक हाहाकार मच गया, नीचे से अग्नि ऊपर से अग्नि, और 100 वर्ष पानी नहीं गिरा तो सब सूखा। अब कौन बचा, सब भस्म हो गया। अकाल में ही 100 वर्ष में सब स्वाहा हो गए, जो कुछ बचे वो अग्नि की वर्षा से नष्ट हो गए। शांवर्तको मेघ गणो वर्षति स्मशतम समाहा धाराभिर हस्ति हस्ताभिर लीयते सलिले विराट। 100 वर्ष अग्नि के बाद फिर प्रलयंकारी मेघ, जिनको शांवर्तक कहते हैं, वो हाथी की सूंड की समान धारा बरसाते पानी की। 100 वर्ष तक निरंतर धाराभिर हस्ति हस्ताभिर लीयते सलिले विराट, हाथी की सूंड के बराबर बूंदे नहीं, धारा, पूरी सृष्टि जलमग्न। ये पूरा विराट ब्रह्मांड जल ही जल हो गया, कुछ नहीं बचा, केवल जल। नीचे के लोगों से लेकर ऊपर तक केवल जल ही जल। पहले सूखा में नष्ट, फिर आग की वर्षा में सब भस्म, फिर जल ही जल। उस समय ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड को छोड़ करके उस कमल पर विराजमान होते जो भगवान के नाभि में विराजमान है। ये रात्रि हुई, ब्रह्मा जी की, सो गए, सब नष्ट हो गया। वायु पृथ्वी की गंध को खींच लेती, जिससे पृथ्वी भी नहीं रह जाती, वो जल रूप हो जाती है। और वही वायु जल के रस को खींच लेता है, तब जल अपने कारण अग्नि में समा जाता है। और अग्नि को अंधकार में जितना तेज है वो सब छीन लेता है। अग्नि वायु में लीन हो जाती है, वायु रूप हो जाती है। वायु की शक्ति को, प्रवाह को आकाश छीन लेता है, वो आकाशमय हो जाती है। तदनंतर
ईश्वर आकाश के गुण शब्द का हरण कर लेता है तो तामस अहंकार में लीन हो जाता है, इंद्रियां बुद्धि राजस अहंकार में, मन सात्विक अहंकार में, ये महाप्रलय हो गया। अब कुछ नहीं बचा। जब पूरी ब्रह्मा जी की आयु हो जाती है तो अहंकार महातत्व में लीन हुआ, महातत्व मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति ब्रह्म में, अब केवल ब्रह्म बचा। न ब्रह्मा बचे न ब्रह्मांड बचा, सब नष्ट हो गया। महाप्रलय, प्रलय रात्रि ब्रह्मा की, महाप्रलय ब्रह्मा का विनाश। ये सृष्टि स्थिति संहार करने वाली भगवान की अचिंत्य माया है। ये रहट जैसे चलता है ऐसे चलती रहती, कभी दिन कभी रात, कभी प्रलय कभी सृजन और कभी महाप्रलय। ये बात सुनकर के बड़ा भय लगता है, कैसे निकले इस माया से। यथैता मैश्वरीम मायाम दुस्तरा मकृतात्म भी तरंत्यंजा स्थूल धियो महर्षि इदमुच्यताम। हे महर्षियों, ये माया की बात सुनकर तो बड़ा डर लग गया। यही शास्त्र का प्रभाव होता है, संतों का प्रभाव होता है कि जिस डर में तुम सुखी होकर खेल रहे हो उसमें वास्तविकता का तुम्हें भान हो जाए और भाग पड़ो भगवान की तरफ। एक महान लाल स्वामी हुए हैं पूर्व में, तो पहले ब्याह के लिए जाया जाता था तो राजकुमार की तरह अस्त्र शस्त्र पूरा। जब ब्याह के लिए पाग बांध करके गए और भावर का समय आता है तो उस जो विद्वान पाणी ग्रहण संस्कार कराने के लिए गए थे पंडित जी, उन्होंने कहा लाल जी सावधान। तो उनका सावधान का मतलब, बोले अब आप पाणी ग्रहण संस्कार करने जा रहे हैं भावर, अब आप गृहस्थ बंधन में बंधने जा रहे हैं, उनके कुछ नियम हैं। वर की तरफ से कुछ सात वचन, लड़की की, बड़ा शास्त्रीय विधान रहता था। तो अभी हम बंधे नहीं हैं, नहीं, अब भावर फेरने जा रहे हो, पाणी ग्रहण संस्कार होगा, आजीवन के लिए तुम्हें यह बंधन स्वीकार करना पड़ेगा। जो ब्याह, वो लघु शंका लगी है, उनका नहीं, पाणी ग्रहण के बाद बोले अब लगी है तो लगी। पहले अच्छा, पहले बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी, बाहरी तो दूल्हा है तो एक दो लोग गए, उनका भाई लघु शंका तो कर ले, बस वो संकय निवारण के लिए वहीं सब अपना पागवाग उतारा। बोले जब सावधान तो सावधान, अब क्या बंधना। बहुत बड़े संत हुए। एक बार तुम्हारी समझ में आ जाए कि तुम जिसे सुख समझते हो वो दुख में कूदने जा रहे हो, वो बंधन है। अगर गृहस्थी में भी जाओ तो हरि का आश्रय लेकर भजन करते हुए जीवन व्यतीत करो, नहीं तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। मरना कोई समस्या का हल नहीं है। जैसे अपने अज्ञानी लोग सोच लेते हैं चलो मर जाएंगे, झंझट खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ये झंझट मरने से खत्म। मरना क्या है, एक स्वप्न है, आंख खुलेगी फिर नया जन्म, फिर नया प्रपंच, फिर नया दुख। कैसे कैसे दुख हैं। शरीर है पर चल नहीं सकते, एक कदम भी उठाना है तो दूसरा, कैसा जीवन। पूरे जीवन आंख नहीं है, कुछ देख नहीं पा रहे, कान नहीं, कुछ सुन नहीं पा रहे, जवान नहीं, कुछ बोल नहीं पा रहे। खाने की व्यवस्था है, लीवर फेल हो चुका है। लीवर बढ़िया है, भोजन की व्यवस्था नहीं। देखो ना, भोग रहे हैं, तृष्णा बढ़ रही है, कामना बढ़ रही है। तृष्णा कामना से पीड़ित होकर अधर्म आचरण किया, जेल भोग रहे, नरक भोग रहे। क्या है ये प्रपंच। जरा कभी पर विचार करने का समय कहां देती माया। वो तो प्रवाह में बस बहाए चली जा रही। बड़े भाग्यशाली जन हैं जिनको सत्संग मिलता है, शास्त्र स्वाध्याय मिलता है और विचार करने का अवसर मिलता है। प्रश्न हुआ कि जिन्होंने मन को भोगों में फंसा रखा है, मन पर विजय नहीं प्राप्त की, इंद्रियों को विषयों से विलग नहीं किया, शरीर में अहम बुद्धि रखते हैं, वो इस प्रबल माया से, प्रचंड माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं। कोई उपाय है। जिनका मन वश में नहीं हुआ, जिनकी इंद्रियां भोगों में लगी, शरीराभिमानी हैं, हम सब इसी कोटि के हैं। देख लो ना, बातें चाहे जितनी बनाओ, शरीर को हम अपना स्वरूप मानते हैं, मन इंद्रियों के भोग को हम अपना सुख मानते हैं। कितना बड़ा अज्ञान है। इंद्रियां भोगों को भोग रही हैं, मन भोगों का संकल्प करवा रहा है, शरीर चेष्टाएं कर रहे, फंस आप रहे हो। आप कहीं भी नहीं है भोग में, पर फंस आप रहे हो। यही माया फंसाए है। आपको किसी भी भोग की आवश्यकता नहीं, आप चिदानंद सुख स्वरूप हैं।
ये भुला देना ये माया का कार्य है, और ये स्मृति आ जाना भक्ति का कार्य है, ज्ञान का कार्य है। गीता सुनने के बाद नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अपने स्वरूप की स्मृति आ गई, भगवत स्मृति जागृत हो गई। तो इनका कैसे माया से मोक्ष हो सकता है? जो शरीराभिमानी हैं, मन निग्रह नहीं किया, इंद्रियों के भोगों में जो रमण कर रहे, तो बोले पहले विचार करना चाहिए। विचार शब्द सबसे पहले आया है। अच्छा, ये विचार कहां से प्रकट होता है? ये विवेक से होता है। विवेक से विचार होता है। बुद्धि तो बेकार की बात है। यही तो हमें फंसाया है बुद्धि। यही तो निश्चय करती इसमें नहीं उसमें सुख है, वहां पर उस पद में सुख है, उस संपत्ति में। यही तो बेईमानी कर रही बुद्धि। अब बुद्धि के ऊपर कोई बैठे तब समझ में आए, वो है विवेक। और ये विवेक केवल साधु संग से मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और सत्संग केवल भगवत कृपा से मिलता है। ये आपके प्रयास से नहीं, आपके भाग्य से नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग मिल गया, मानो हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो गई। अब इस विशेष कृपा में विवेक जागृत होता है, फिर उससे विचार होता है। कहते विचार करके देखे कि ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है, अनादिकाल से ये चला आ रहा है। प्रकृति का पुरुष के प्रति आकर्षण, ये संसारी मनुष्य इसी आकर्षण में सुख की भावना से दुख में बंधता चला जाता है। बहुत बड़ी विचित्र लीला भगवान की है। बहुत, इसीलिए चूंकि जो जिनका विवेक जागृत हो, देख के वो कांप जाते हैं। कितनी विचित्र लीला है। किसी एक जगह साधक रहते थे, भ्रमण के समय की बात है। दोष दृष्टि मत करना, माया का प्रभाव ही ऐसा है। अगर आप चूक करेंगे तो आप चले जाएंगे, हम चूक करेंगे तो हम चले जाएंगे। चूक नहीं होनी चाहिए। चूक का मतलब आज्ञा उल्लंघन, शास्त्र आज्ञा उल्लंघन, गुरु आज्ञा उल्लंघन। ये चूक है, ये आपको ले जाएगी। भक्तों के संग से ऐसी घनीभूत भक्ति, घनीभूत जिनमें कहीं भी पोलापन नहीं है, ठोस, घन कहते हैं ठोस को। अगर घनीभूत भक्ति है तो भक्तों की कृपा से जागृत होती है। भक्तों की कृपा का स्वरूप उनके वचनों के अनुसार चलना। अगर घनीभूत भक्ति नहीं, उसमें पुलापन है, तो फिर गिरने के चांस है। एकांत जंगल में वो रहते थे, पूरे आश्रम में अकेले। 2, 4, 10 लोग दिन में आ जाते थे, शाम के नहीं। वहां एक पागल शरीर वाली स्त्री दरवाजे पे गेट के ऐसी, उनको दया आई। सर्दी का समय था, अंदर कर लिया, भोजन पवाया। साधु का हृदय ही ऐसा होता है। पर दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। दोनों बातें ध्यान रखनी चाहिए। दया, अगर भगवत स्मृति चल रही है तो तुम्हारी ठीक है, और अगर भगवत स्मृति में बाधा पड़ जाए तो दया छोड़ के तुरंत भाग पड़ना चाहिए। याद संभालनी चाहिए। याद गई तो दया फंसा देगी, बस ध्यान रखना। यही दया फंसा दिया भरत जी को। भगवान की याद भूल गए, हिरण की याद आ गई। अब दया खतरनाक हो गई। दया नहीं तो साधु कैसा? दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। ध्यान रखना। भगवान भी सावधान कहते हैं, करुणा करो सब पे, दया पर निर्ममो। निर्मम होकर ममता नहीं होनी चाहिए। अगर ममता हुई तो चूक हो गई, फिर तो गए। अब उनको ऐसा करना चाहिए, कंबल दे देते, भोजन दे देते, उसको विदा कर देते। पर ऐसा नहीं हुआ, त्रुटि हो गई। धीरे धीरे वो वहीं रहने लगे। कुछ समय बाद मार्ग भ्रष्ट हो गए, भागना पड़ा वहां से। ये क्या? किसी भी रूप में माया शक्ति है। दया, करुणा, सेवा, भावना, सावधान। अगर विवेक है, विचार है, तो आज्ञा पर चलो। शास्त्र आज्ञा पर चलोगे, कहीं कोई बाल बांका नहीं। शास्त्र आज्ञा करता है। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों को, विद्वानों को भी विषयों में फंसा देती हैं। इसलिए परस्पर प्रकृति पुरुष के आकर्षण से उपासक जो बचने के लिए चला है, उसे एकांत में कभी संभाषण या किसी भी तरह की एकांतिक वृत्ति परस्पर आकर्षण वाले शरीर के साथ स्वीकार नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बंध जाएगा। देखो ना,
सुख की प्राप्ति के लिए वो चेष्टा करता है और उससे बड़े बड़े दुखों का सामना करना पड़ता है। जो पुरुष भगवान की इस माया से पार जाना चाहता है, उसको ये विचार करना चाहिए कि मैं सारी चेष्टाएं सुख के लिए कर रहा हूं, फिर मुझे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। ये बात बहुत सुंदर बात। कर्मण्यारभमाणानाम दुख हत्यै सुखाय च। मैं तो कर्म जितने भी कर रहा हूं सुख के लिए कर रहा हूं, फिर मुझे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। इसका मतलब जिसे हम सुख समझ रहे हैं वो दुख है। दुखालयम भगवान कह रहे दुख यो नया, इससे प्रकट ही दुख होता है। देखो विचार करना चाहिए। नित्यार्थितेन वित्तेन दुर्लभे नात्म मृत्युना गृहापत्याप्त पशुभि का प्रीति साधितैश्चलै। एक धन को ले लो, इसमें हमारी सुख बुद्धि हो गई, दिन दिन इसको बढ़ाने की अंदर लालसा बढ़ी। अब चाहे पाप से कमाई हो, चाहे हिंसा से, चाहे व्यभिचार से, अक्षरशः सत्य है। अपने हृदय को नाप के देख लेना, शास्त्र है। इसके पाने के लिए बड़ी बड़ी कठिन क्रियाएं, दुखद क्रियाएं करता है। इसी बात से तो घृणा हुई थी पिंगला जी को। जनकपुरी में, विदेहराज की नगरी में ये वैश्यावृत्ति करती थी। अपने शरीर को बेच करके धन कमाना, शरीर को सजा करके दरवाजे पे बैठी, जो व्यक्ति आता सोचती मेरे ही पास आ रहा है, मुझे धन प्रदान करेगा। 12 बज गए रात्रि तक कोई नहीं आया। हर व्यक्ति को इसी भावना से देखती, जल गया हृदय। एकांत से धिक्कार है मेरे इस जीवन को। हमारे हृदय में प्रभु बैठा हुआ है, मैंने आज तक उसे, मैं विदेहराज की नगरी में रहती हूं, ज्ञानियों की नगरी में, और कितना निकृष्ट आशा, शरीर से भोग, भोग से धन, धन से फिर भोग। अब नहीं। देखो इतनी महान हो गई कि भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु पिंगला जी को भी माना। और चतुरासी जी जैसे रस समुद्र ग्रंथ में, वाणी जी में महाप्रभु ने पिंगला का उदाहरण दिया। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कही कौने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जुवती लो, प्रगट पिंगला गायो। निष्ठा कर ली उसे, आज के बाद कभी किसी पुरुष की तरफ नहीं हेरूंगी, भूखी मर जाऊंगी पर गलत आचरण नहीं करूंगी, अपने हृदय में विराजमान हरि से प्यार करूं। महात्मा बन गई। उसी क्षण गुरु माना दत्तात्रेय जी ने। दत्तात्रेय जी जैसे अवधूत महापुरुष ने तत्काल पिंगला जी के चरणों में नमन करके गुरु भाव स्वीकार किया। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। इससे एक और संकेत मिलता है, कल तक बेविचारी रहा है, तुम्हारी दृष्टि में हो सकता है कि बेविचारी है, और आज कितनी ऊंचाई पर चढ़ गया तुम नहीं जान सकते। उसने संकल्प कर लिया, निष्ठा कर ली, सब खत्म। तुम्हें लगेगा ये कल वाला है, नहीं नहीं, ऐसा दोष दर्शन करने पर तुम्हारा पतन हो जाएगा। आंतरिक आध्यात्मिक भूमिका कब बढ़ गई तुम्हें क्या पता चला। हरि गुरु कृपा से कितनी ऊंचाई पर बैठ गया तुम्हें क्या पता चला। देखो ना, पिंगला अभी तक वैश्या थी और अभी निर्णय किया, और अभी गुरु बना लिया दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में, और उसका महामहिम स्वरूप भगवान वर्णन कर रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, पिंगला का उदाहरण दे रहे हैं। तो जो इस आकर्षण में, इस सृष्टि का सबसे बड़ा आकर्षण है परस्पर शरीर आकर्षण। इस आकर्षण में जो फंस जाता है उसका अंतिम फाइनल मृत्यु रूप भयानक कष्ट, और जीते जी अपने आप को भूल करके माया मृग बन जाना, अर्थात काम के अधीन होकर पूरा जीवन दुख में व्यतीत करना। घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशुधन, ये सब अनित्य नाशवान, भुलावे वाला। कैसा भुलावे वाला? भले है ना 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा है, भले है हमारा परिवार है, हमारे पास जमीन है, हमारे, इसी के चिंतन में तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। जो वास्तविक धन श्री हरिनाम राधा नाम, उससे अछूते रह गए, ठगे गए। एक घर, स्वजन, धन, पशु, मित्र आदि ने ठग लिया तुम्हें। माया ने इनका रूप धारण करके भगवत भजन नहीं करने दिया तुम्हें, ठगे गए तुम। बराबर जन्म मृत्यु, प्रलय, महाप्रलय सब भोगने पड़ेंगे। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि उसे समझ लेना चाहिए, जैसे इस लोक में सब ये दुख है ना,
तो परलोक में थोड़ा सा सुख ज्यादा दिखाकर है परिणाम में दुख है। जैसे तुम यहां किसी की सुंदर स्त्री देख करके अपनी स्त्री पर दृष्टि डालना बंद करके उधर देखकर जल रहे हो कि अगर ऐसी पत्नी हमारी होती तो मैं कृतकृत्य हो जाता। ठीक ऐसे स्वर्ग में है। विमान पे बैठे हैं, अप्सरा पास है, नृत्य गान हो रहा, पास में उस विमान से 100 गुना अधिक, क्योंकि उसका पुण्य अधिक है, तेजस्वी विमान और अत्यंत सुंदर अप्सरा। अब वो भूल गया अपने सुख वैभव को, जल रहा है उसको देख के। पूरा का पूरा ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर के लोकों में और पवित्रता और महत्ता, लेकिन सब नष्ट होने वाला है, ये कुछ बचने वाला नहीं। आ ब्रह्म भुनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये सब नष्ट परिवर्तनशील आने जाने वाला है। इसलिए कोई दान पुण्य इस भावना से न करे कि स्वर्ग में सुख प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो भी ऐसा ही है, उसमें भी शांति नहीं है, परम आनंद नहीं है। क्या करे? तो मेरा अब पतन ना हो, नाश ना हो, भय से मैं मुक्त हो जाऊं, इसके लिए तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम। अब उस विचारवान पुरुष को चाहिए कि वो गुरुदेव की खोज करे। भगवान की खोज करना कठिन नहीं है, भगवान के रहस्य को जनाने वाले गुरुदेव का मिलना कठिन है। महत्संगस तो सुदुर्लभ हो। अपने लिए तो कह रहे हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा तस्याहम सुलभा, मैं सुलभ हूं। पर वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा दुर्लभा, सुदुर्लभा। मैं सुलभ हूं पर महात्मा दुर्लभ है। अगर महात्मा मिल जाए तो अनन्य चित्त होने में देर नहीं लगेगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। गुरु की खोज करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? पहले उस अव्यक्त गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, परमात्मा से, ईश्वर से, प्रभु से। हे नाथ, आप हमें गुरुदेव रूप से मिले। मैं नहीं जानता कौन गुरुदेव है, कैसे होने चाहिए। इतना ज्ञान विद्यार्थी को क्या ज्ञान कि कौन टीचर किस स्थिति में है, कितना प्रवीण है, वो तो विद्यार्थी है बेचारा। हाँ, प्रिंसिपल जान सकता है, जो टीचरों के ऊपर अधिकारी, इनमें से कौन सा प्रवीण है, कौन किस कोटि का, किस स्थिति का। ऐसे ही सब गुरुओं के परम गुरु जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करे कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, परम पद नहीं, मोक्ष नहीं, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो हे नाथ, आप कृपा करके गुरु रूप से मुझे स्वीकार करें। मैं आपका शरणागत हूं, आप गुरु रूप से आवे और मुझ शरणागत को स्वीकार करें। दीन बंधु, मैं कहां खोजूं? या आप मुझे पहुंचा दीजिए, या आप गुरु स्वरूप से आकर मुझे स्वीकार कर लीजिए। जब आप ऐसी हृदय से प्रार्थना करेंगे तो आपको गुरु मिल जाएंगे। या तो आपको पहुंचा दिया जाएगा उनके पास, और उनके पास जाते ही आपको लगेगा हमारी खोज पूर्ण हो गई, जो मैं चाहता था विश्राम मिल गया। कैसे होने चाहिए गुरुदेव? शाब्दे परे च निष्णातम, शास्त्र ज्ञान से पूर्ण होना चाहिए। और ब्रह्मण्युप समाश्रयम, भगवत प्राप्त होना चाहिए, ब्रह्मबोध होना चाहिए। अगर ब्रह्मबोध है और शास्त्रों का जो ज्ञान है शाब्दिक, वो नहीं तो अपने शिष्य को समझा नहीं पाएंगे। शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान है लेकिन ब्रह्मबोध नहीं, अनुभूति नहीं है, तो शिष्य का कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों बात होनी चाहिए। शाब्दे परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म अर्थात शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान, और ब्रह्मण्युप समाश्रयम, ब्रह्मबोध संपन्न अर्थात भगवत तत्व का अनुभव किए हुए हों, ऐसे गुरुदेव का आश्रय ले ले। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुआत्मदैवतः अमाययानुवृत्त्या तुष्येदात्मान मदोहरि। शिष्य को चाहिए कि अपने गुरुदेव को ही अपना परम प्रीतम मान करके, सवाल हल हो जाएगा। शिष्य को चाहिए कि अपने गुरुदेव को अपना परम प्रीतम मान करके, अपनी आत्मा मान करके, अपना इष्ट देव मान करके निष्कपट भाव से गुरुदेव की सेवा करे।
गुरुदेव के समीप रहने की आकांक्षा करें। समीप रहने का भाव उनकी आज्ञा में रहना। आप यहां जैसे 1000 कोस दूर रहते हैं पर अपने गुरु की आज्ञा में रहते हैं तो आप गुरु के समीप हैं। आप गुरु के शरीर के समीप रहते हैं पर आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो आप गुरु से बहुत दूर हैं। ये बात ध्यान रखना। ये मायाकृत बात नहीं है कि शरीर के समीप हो तो आप गुरुदेव के समीप हो, नहीं। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हो, बहुत दूर हो तो गुरुदेव के समीप हो, और गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो शरीर के समीप रहते हुए भी आप बहुत दूर हैं गुरुदेव से। गुरुदेव की निष्कपट भाव से सेवा, गुरुदेव के पैर दबाना, वस्त्र प्रक्षालन करना, भोजन देना, ये सब एक अंग है सेवा का। इसे पूर्ण सेवा नहीं कहते। पूर्ण सेवा कहते हैं गुरुदेव की आज्ञा में जीवन समर्पित कर देना। अब क्या करवा रहे हैं इससे हमें मतलब नहीं। आप खड़े रहिए यहां, आप बैठ जाइए, आप ये कीजिए, हमारा जीवन समर्पित है, हमें इनकी आज्ञा पर रहना है। और ये बात भगवान देख रहे हैं कि आप भगवान के नाते ही गुरु को भगवान मानकर अपना मन वचन कर्म से उनकी अधीनता स्वीकार की तो भगवान ही आपको बोध करा देंगे कि मैं गुरु रूप में हूं, मेरा ये स्वरूप है। परमानंद में निमग्न हो जाओगे। गुरु की जब कोई इस तरह से आराधना करता है तो गुरुदेव उसे भक्ति की क्रियात्मक शिक्षा देते हैं। मंगला से लेकर शयन तक, व्यापार से लेकर एकांतिक समाधि तक, यह गुरुदेव की प्रकट क्रियात्मक शिक्षा होती है। आप केवल चित्त को समर्पित कीजिए, गुरुदेव में सब प्रकाशित हो जाएगा। प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उत्तर ही उत्तर आपके हृदय में रहेगा, प्रश्न खत्म हो जाएंगे। हम जब तक अपना अलगाव रखते हैं तब तक प्रश्न होता है, जब अलगाव खत्म हो जाता है तो उत्तर आके विराजमान हो जाता है, प्रश्न की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुदेव का आश्रय लेने वाले शिष्य को चाहिए सर्वतो मनसो असंगमादौ संगम च साधुषु दयाम मैत्रीम प्रशयम च भूते श्रद्धा यथोचितम। अपने शरीर से, अपनी संतान से, अपने पारिवारिक जनों से गुरुदेव की कृपा शक्ति से अनासक्त होना सीखे, माया मुक्त होने के लिए। यही हम फेल होते हैं। यदि माया मुक्त होना है, गुरुदेव की शरण ली है, गुरुदेव का आश्रय लिया है, तो आपकी अनासक्ति बढ़नी चाहिए। कहां? शरीर से अनासक्त, पुत्रों से अनासक्त, परिवार के संबंधों से अनासक्त। अनासक्त का मतलब बाबा जी बन जाना नहीं होता है, यह अंदर की बात होती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, ये अनासक्त का स्वरूप है गृहस्थ में। फिर गुरुदेव की कृपा से वृत्ति जागृत होती कि भगवान के भक्तों से कैसे प्रेम करना चाहिए। एक बार श्री आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे किसी राजकीय विभाग में, और कुछ घोटाला हो गया। यद्यपि उनका कोई अपराध नहीं था, अन्य कर्मचारियों के द्वारा, उसमें जो बड़े अधिकारी थे वो भी शिष्य थे श्री वल्लभाचार्य जी के। तो उनकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली गई और उनको जेल सजा हुई। जब वल्लभाचार्य जी के बड़े अधिकारी दर्शन करने आए तो उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, तुम्हें पता था कि वो तुम्हारा गुरु भाई है? कहा जी। तो तुम्हारे हाथ में इतना शासन था कि तुम बचा सकते थे? जी। क्यों नहीं बचाया? अगर तुम्हारा सगा भाई होता तो तुम क्या करते? बोलो ना क्या करते। तो उनका शरीर से, बुद्धि से, धन से, जैसे भी होता मैं उसे बचाता। इसे क्यों नहीं बचाया? इसका मतलब गुरु संबंध से श्रेष्ठ तुम्हारा परिवार का संबंध है, जाओ हम तुम्हारा त्याग करते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी अपनी सगी बहन से भी पूज्य गुरु बहन है, अपने सगे भाई से भी प्यारा गुरु भाई है, क्योंकि सगा भाई माता के उदर से संबंध रखता है और गुरु भाई भगवान से संबंध रखता है, श्री जी से संबंध रखता है। हमारा भक्तों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? कम से कम सगे भाई जैसा तो होना ही चाहिए। वैसे तो
लालाचार्य जी को आचार्य चरण ने आदेश किया था कि भगवान के प्रेमी जनों को भगवान के समान देखना चाहिए, यदि ऐसा ना हो तो गुरु के समान तो देखना ही चाहिए। तो उनका ऐसा भी नहीं कर सकते, आपके समान मैं किसी को नहीं मान सकता। तो उनका फिर सगे भाई जैसा तो मान सकते, बोले आजीवन व्रत आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो पूरा चरित्र आता है उनका उसमें कि कोई वैष्णव का शरीर बहा जा रहा था, उन्होंने उपहास किया लोगों ने, तो तुम्हारा वो लाए और संस्कार किया, भगवान के पार्षद आए प्रसाद पाने, बड़ा चरित्र है। इसमें कह रहे यदि माया मुक्त होना चाहते हो, गुरु का आश्रय, उनकी सेवा, मन वचन कर्म से उनकी अधीनता और शरीर और शरीर संबंधियों से अनासक्ति। इसके बाद भगवान के वैष्णव जनों से, भक्तों से कैसे प्रेम करना चाहिए, यहां ये बात क्यों कह दी? क्योंकि यही अपराध सब मिटा देगा आपको। ध्यान रखना, सृष्टि में कहीं भी आप भयंकर अपराध करोगे तो सबसे पहला काम होगा गुरु पर दोष दृष्टि हो जाना, गुरु से संबंध हटवा देना, क्योंकि तुम्हारा तभी नाश होगा जब गुरु पर दोष दृष्टि और गुरु से संबंध हटेगा, तभी माया तुम्हें रौंद पाएगी। नहीं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु कृपा दृष्टि है तो घोर प्रपंच में खड़ा भी हो तो भी माया उस पर आंख नहीं दिखा सकती, ऐसी भगवान की गुरु महिमा है। समस्त प्राणियों के प्रति दया मैत्री का निष्कपट भाव से व्यवहार करना गुरु से सीखे। कैसे हमें व्यवहार करना है? शौचम तपस्तितिक्षाम च मौनम स्वाध्याय मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च समत्वम द्वंद्व संगयो। सदैव वस्त्र पवित्र रखे, शरीर को पवित्र रखे। ये पशुओं जैसा आचरण करने वाले भजन नहीं कर सकते। ये जो कहते हैं ना भजन में मन नहीं लगता, पवित्रता चाहिए। अब ऐसे पशु की तरह शौच हो लिए, उठे चल दिए, ऐसे नहीं। पवित्रता, शौचाचार का निर्वाह कीजिए। लघु शंका भी जाइए तो जल लेकर जाइए। इंद्री का प्रक्षालन, फिर हाथ का प्रक्षालन, फिर 3 बार आचमन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जैसे शास्त्रीय विधान में केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय। पवित्र रहिए। देखो भजन कैसे नहीं होता। मिट्टी जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता और छल कपट के त्याग से भीतर की पवित्रता बढ़ती है। गुरु से कपट ये सर्वनाश का लक्षण है। अगर तुम में कोई दोष है, गुरुदेव पूछ रहे हैं, तुमने ऐसा अक्षरशः जैसा हृदय में वैसा बोल दे जी, अब चाहे दंड दो चाहे क्षमा करो, ये आपका विषय, पर सत्य बात यह कि मेरे हृदय में ऐसी पाप वृत्ति थी, मैंने ऐसा किया या ऐसा करने का हमारे संकल्प बन रहा है। गुरु से कपट नहीं। अंदर कपट रखोगे मन मलिन हो जाएगा, भाग जाओगे, माया घसीट ले जाएगी। जो गुरुदेव ने उपासना दी है उसी का केवल अनुष्ठान। समय कहां आपके पास और के लिए? कहां समय है? प्रियाजू के सिवा हमारे पास समय कहां है? ऐसी दिनचर्या है, एक क्षण भी तो समय नहीं है, तो हम फिर और क्या अनुष्ठान करें? अपनी लाडली जू को हर समय देखते रहना है, दुलार करना है, नाम मंत्र वाणी जी का गायन, उन्हीं की सेवा में। गृहस्थी हैं तो जो व्यापार नौकरी उन्हीं के लिए समर्पित करें। इसके लिए बहुत सहन शक्ति चाहिए। ठंडी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति, परिवार वालों की अवहेलना, ये सब मिलेगा इनाम में। इसे सहो चुपचाप, इसके लिए रो मत। कैसे लोग हैं, रो देते हैं, शरीर की प्रतिकूलता में रो देते हैं। अरे आंसू श्री जी के लिए, सिर्फ प्यार में रो श्री जी के, और सब दुख मुस्कुरा के सहना सीखो। मौनम, वाणी को बहुत संभालिए। नाम जप के लिए मौन बहुत आवश्यक है। अगर बार बार थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहेंगे तो एकाग्रता भंग होती रहेगी, नाम में मिठास नहीं अनुभव कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, ये जाम हो जाता है, बोलना भी चाहे तो नहीं बोल पाते, क्योंकि क्रम टूट जाएगा। शाम के समय जैसे किसी से मिलना जुलना नहीं, तो तभी लोग पूछते मौन हो क्या? तो फिर नहीं, मौन नहीं, क्या बात, इशारे समझ लो जो काम, चलो। क्योंकि अगर निरंतर मंत्राकार वृत्ति तो बोलने की भी हिम्मत नहीं रह जाती, पर वहां तक पहुंचने के लिए वाणी का मौन आवश्यक है। मौन का मतलब ऊं करना नहीं है, आवश्यक हो तो शब्द बोल दो, नहीं अधिकतर मौन रहने की चेष्टा करो। जो आपको मार्ग मिला है, कई बार वर्णन किया है कि सत्संग में जो शब्द आपको लगते हैं तो डायरी में लिखना चाहिए।
या याद कर लो, बाद में लिख लेना जाके। और अपने लिखे हुए सत्संग के वचनों को रोज स्वाध्याय करना चाहिए। अमुक तारीख के सत्संग में ये पॉइंट, और उनको बार बार, ऐसा नहीं कि आपको ही कह रहे हैं, जहां जहां संत मिले जो जो बोले उनके सामने तो लिखा पड़ी नहीं, पीछे हट के लिखना। 2 डायरी हैं, एक सन्यास की है, एक वैष्णव मार्ग, दोनों को गुरुजनों की, महापुरुषों की वाणी को एकदम एकाग्रता से सुनाओ। जब अलग हटे तो सबसे पहला काम, इस तारीख को इस महापुरुष ने ये शब्द बोला, और उन्हीं का बार बार स्वाध्याय करना। क्योंकि सब शास्त्रों में कहां हम दौड़े घूमेंगे, महापुरुष जन सब शास्त्रों का सार बोलते, उसे लिख लिया। सरलता, आपका जीवन सरल होना चाहिए। छल कपट द्वंद, मुख में कुछ और, हृदय में कुछ और, आचरण में कुछ और, ये दुष्ट पुरुष का लक्षण है। उपासक का, शिष्य का लक्षण नहीं है। दुष्टता का त्याग करो। हृदय में कुछ और चल रहा है, वाणी से कुछ और बोल रहे हो, आचरण में कुछ और है, ये दुष्ट पुरुष का लक्षण है। साधु पुरुष का जो वाणी में वही, हृदय में वही, आचरण में है, तीनों की मिलान है, वही साधु है, वही उपासक है, वही भक्त है, जिसकी तीनों एक हो। वाणी से जो बोला वही हृदय में है, जो हृदय में वही आचरण में है। यहां वाणी से कुछ बोल रहे, हृदय में कुछ चल रहा है, आचरण कुछ और बता रहे, ये ठीक नहीं। सरलता का तात्पर्य है मन, वचन और कर्म, ये तीनों एक होने चाहिए। अहिंसा, वाणी से, शरीर से किसी को भी कष्ट ना पहुंचे, ऐसी अंदर धारणा रखो। वो अपने संकल्प विकल्प करके कष्ट भोगे, उसकी बात, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, ये हमारी धारणा हो। सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि, द्वंद्व हर्ष विषाद आदि जो है, इनको सहना सीखो। भगवान भी आदेश करते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। जो इनको सह जाता है वही परम पदवी को प्राप्त होता है। थोड़ी सी गर्मी आहा, थोड़ी सी सर्दी आहा, पूरे जीवन गर्मी। पैर की त्वचा ऐसी हो गई थी कि बंबूल का कांटा टूट जाता था, घुसता नहीं था। जीवन में कभी पादुका ही नहीं, तो चमड़ी इतनी मोटी हो गई थी पैरों की। सर्दी गर्मी जैसा आप इसको, आप देखो, यहां आप कौन सा स्वेटर पहनते हैं, जीवन में कभी नहीं। सर्दी में क्या होता है, यहां ये त्वचा नहीं, क्या हमें तो लगता है काफी सुकोमल अन्य अंगों से यहां की त्वचा है, कपोल, नासिका, नेत्र आदि। यहां क्या पहनते हो सर्दी में, क्या बिगड़ जाता है? क्योंकि अभ्यास है, गर्भ के बाद निकलने के बाद यहां कुछ ढका ही नहीं, यहां कुछ नहीं ढका, तो पूरे जीवन ढकने की जरूरत नहीं। और अगर पूरे अंगों में न ढका होता तो पूरे जीवन ढकने की जरूरत नहीं। जो जंगल में दिगंबर महापुरुष रहते थे गंगा के किनारे, कितने, तो उनको क्योंकि अभ्यास, और हमने अभ्यास किया कपड़े लत्ते का, तो अभ्यास, हमने अभ्यास किया एसी रूम का, अभ्यास किया गीजर से नहाने का, वो अभ्यास किया 3 काल गंगा स्नान, वो अभ्यास, कुछ फर्क नहीं पड़ा इस जड़ शरीर में। इसको जैसे रखो। तो सहने का अभ्यास, यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास रखो। ये जरा में ओह बहुत गर्मी, ये नहीं उपासक, गर्मी है ठीक है, शरीर का धर्म है, तो इंद्री में ताप लग रहा है, ठीक है, राधा राधा राधा। आप कहोगे प्रवचन करने से नहीं होता। कभी बिजली नहीं रखी ईद दाम में, कटवा के रखे थे? बिल्कुल नहीं। जितनी देर होश रहा, आंख का हाथ से पंखा कर लिया, नहीं तो बस राधा राधा राधा, जो मिला मांग के खाया, कुछ आसन पे ले। प्रवचन ही केवल नहीं रहे, अब तो जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। नहीं, जानबूझ करके अपने शरीर को अधीन नहीं करना चाहिए। सुविधाओं की अधीनता, तुम भोगता नहीं, सुविधाएं तुम्हें भोग रहे हैं। जितना तुम सुविधा भोगी बन जाओगे उतना तुम कमजोर हो जाओगे। सीधे प्रकृति का वार सहो, तुम महात्मा सुदृढ़ बलवान हो जाओगे। तुम्हारे आगे समर्थ शब्द लग जाएगा। जो प्रकृति के और विकारों के वेगों को सीधे सहता है उसे महात्मा कहते हैं। समहात्मा सुदुर्लभा यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सुख दुख समा। जिसका सुख दुख समान भाव, किसी भी वेग की व्यथा से हृदय व्याकुल नहीं होता, वो भगवान को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इसलिए सहनशीलता। सर्वत्रात्मनेश्वरान वीक्षाम कैवल्य मनिकेतताम विवक्त चीर वसनम संतोषम एन केनचित। ये ध्यान रखो कि तुम कभी प्रभु से अलग नहीं हो। सर्वत्र भगवान है तो यहां भी है, सब समय में है तो इस समय में भी है, सब में है तो हम में भी है, सबके हैं तो हमारे भी हैं। हम कभी भी प्रभु से बिलग नहीं हूं। एकांत सेवन तुम्हारा स्वभाव बन जाना चाहिए।
चाहे जो हो, थोड़े समय के लिए तो एकांत बैठो। एकांत मिला तो मोबाइल का संग कर लिया, एकांत मिला तो मित्र बना लिए, बैठ के प्रपंच वार्ता कर रहे हो। नहीं, अगर भगवत प्राप्ति करनी, माया मुक्त होना है तो एकांत एकांत ही होना चाहिए। भले 100 लोग हैं, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, और हम बैठे हैं अपने आराध्य देव के चिंतन में, हम एकांत हैं। और गुफा में बैठे हैं, शरीर एकांत है, मन से चिंतन संसार का हो रहा है, प्रपंच में है, एकांत में नहीं है। एकांत शब्द का अर्थ समझना चाहिए। हम एकांत को सीधे गुफा या कहीं एकांत ऐसे, एकांत का अर्थ है एक के सिवा दूसरा कोई नहीं, अर्थात एकमात्र भगवत चिंतन में डूबा हुआ उपासक। बाजार में बैठा हुआ भी एकांत है, सभा में बैठा हुआ एकांत है, और प्रपंच का चिंतन करने वाला बंद कमरे में भी प्रपंची है, गुफा में भी प्रपंची है। जहां आप रह रहे हो उसे ये मेरा घर है ऐसी भावना का त्याग कर दे। अनिकेत ये भगवान का दिया हुआ वास स्थान है, कुछ समय के लिए इसमें शरीर निर्वाह कर रहे हैं, ये भी छूटेगा और ये भी छूटेगा। जैसे स्टेशन में बैठा आदमी आराम से, पर वो बैठा इंतजार कर रहा है कि कब हमारी गाड़ी आवे और उस पर हम यात्रा करें। बस ऐसा ही कुछ स्टेशन जैसा विश्राम है, कब मृत्यु आवे और शरीर छूटे, हम प्रिया प्रीतम को प्राप्त हो। ये न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा। ये न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहने, और त्यागी हो तो जैसे मिल जाए भगवत कृपा से वैसे वस्त्र पहने। प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें जैसी व्यवस्था मिली उसमें संतोष करना सीखो, मांग मत रखो। प्रभु की प्राप्ति के लिए खास बात ध्यान रखनी है, अपनी उपासना में दृढ़ श्रद्धा रखो और सर्वश्रेष्ठ भाव रखो, पर दूसरे किसी की भी निंदा ना करो। अगर किसी की भी निंदा करोगे तो फिर माया तुम्हें मुक्त होने नहीं देगी। मन को, वाणी को, शरीर को संयम में रखो, अर्थात भगवत भजन, भगवत वार्ता और मौन। मन का संकल्प विकल्प रहित होना, विषयों का चिंतन न करना, प्रभु के रूप का, नाम का, धाम का, लीलाओं का चिंतन करना। शरीर का शास्त्र संयम से वर्ताव करना। अब माया मुक्त होते चले जाओगे, इनमें किसी में भी त्रुटि ना हो, सावधानी रखो। अपनी इंद्रियों को सावधान रखो, किसी के दोष न देखने पावे। कोई गलत चेष्टा देखेंगे तो ये भी गलत करने के लिए तैयार हो जाएंगी। हे राजन, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे अखिल चेष्टिता। श्री भगवान के बड़े अवतार हुए हैं, बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। प्रभु का प्रकट होना, लीला करना, दिव्य गुणों का वर्णन, यदि आप इनको गाएंगे लीलाओं को और श्रवण करेंगे तो मोह की बात क्या, महामोह का भंजन हो जाएगा। बड़ी सामर्थ्य भगवान के चरित्रों की महिमा बड़ी है। अगर इनको आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको और कोई साधन करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप सब साधन प्रकाशित हो जाएंगे। जहां कहीं कभी भी किसी का उद्धार की बात आई है तो वो भगवत चरित्र सुनने से ही आई है। शरणागति श्रवण से ही प्रारंभ होती है, भक्ति भी श्रवण से ही प्रारंभ होती है, पूर्णता भी श्रवण से ही होती है। श्रवण सुजस सुनी आयऊं, और श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, पहला श्रवण। खूब भगवत चर्चा सुनने का स्वभाव बना लेना चाहिए। पर देखा जाता है कि 20 वर्ष भगवत चर्चा सुनने पर रंग नहीं आता, क्योंकि ये तो बना लिया स्वभाव कि जहां भी कथा हो रही सुन रहे, और बाद में निकले तो बख्शते वो किसी को नहीं, सबकी निंदा करते हैं। बस किसी एक की प्रशंसा, एक की निंदा, तुम्हारा सारा का सारा सत्संग बेकार हो गया। अगर सत्संग को सुरक्षित रखना है तो ना किसी की स्तुति, ना किसी की निंदा, जो सुना है उसको अपने जीवन में मनन करते हुए उतारें। प्रभु की लीलाओं का श्रवण और प्रभु के नाम का कीर्तन और प्रभु के रूप का ध्यान, ये 3 बातें बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकट कर देती हैं। ये 3 बातें बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकट कर देती हैं।
प्रभु के अवतार लीला चरित्रों का खूब गायन करे, खूब श्रवण करे। भगवान की अवतार लीलाएं भी हैं और प्रभु की प्रेममय निकुंज लीलाएं भी हैं। तो अगर आपका निकुंज लीला में प्रवेश नहीं है तो प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवद वाणी। भगवान के अवतारों का, भगवान की अवतार लीलाओं का श्रीमद् भागवत में खूब बढ़िया वर्णन है। पढ़ो, सुनो, क्या होगा इससे? मोह का नाश हो जाएगा। दूसरी बात, नाम कीर्तन, ये तो महान अमृत है। बिल्कुल विश्वास कर लो, नाम कीर्तन अमृत है। ताली बजा के, मंजीरा बजा के, ढोल बजा करके, नाच करके, जैसे बने, अकेले चार लोग जैसे बने, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। देखो, भगवत चर्चा ने महामोह का नाश कर दिया और भगवान नाम कीर्तन ने सब पापों का नाश कर दिया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप, सर्व पीछे बीच में जो भी जमा संचित कृप सबको भस्म करने की सामर्थ्य नाम कीर्तन। ये जो राधा राधा आप बोलते हैं, बहुत अमृत है, बहुत अमृत। और प्रभु के रूप का ध्यान, ये तीन बातें बहुत जल्दी माया मुक्त कर देंगे, आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे। प्रभु के रूप के ध्यान के लिए ही दिव्य श्यामा श्याम ने बिहारी जी का रूप धारण किया। ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है। श्री राधा रमण जी सरकार, राधा वल्लभ लाल जी महाराज, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज, ये साक्षात प्रगट ठाकुर हैं। प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में सामर्थ्य नहीं कि देख सके, वो तो हरिवंश नेत्रों से देखे जाते हैं। निकष कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। हरिवंश नेत्र प्रकट हो जाएंगे, आश्रित जन हो, चिंता की बात नहीं। पर ये जो रूप प्रकट है, इसके ध्यान में तो तुम्हें कोई श्रम नहीं करना। बिहारी जी महाराज, राधा वल्लभ जी महाराज, राधा रमण जी महाराज, भर नेत्र देखो और अपने नेत्र के कैमरा से खींच लो फोटो। अब आप फिर इधर देखो, उधर वैसे ही खड़े नजर आ रहे, वैसे मुस्कुराते हुए दिखाई दे हर समय। और ये आदेश कर रहे हैं हरिवंश महाप्रभु, सब सोहित निष्कामति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। राधा वल्लभ लाल का ध्यान करो और राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलो तो तुम्हारी मति निष्काम हो जाएगी, तुम्हें अखंड वृंदावन वास मिल जाएगा। प्यारे जी तुम्हें प्यारे लगने लगेंगे। ये तीन बातें आपको निश्चित भगवत प्राप्ति करा देंगे। इष्टम दत्तम तपोजप्तम वृत्तम यच्चात्मनः प्रियम, दारान श्रुतान गृहान प्राणान यत परस्मयी निवेदनम। जो भी तुम्हारे द्वारा यज्ञ दान तप अथवा जप सदाचार, ये सब प्रभु को अर्पित कर दो, अविनाशी हो जाएगा। प्रभु को अर्पित कर दो जो भी तुम्हारे द्वारा होता है। हे प्रियालाल, आपकी प्रसन्नता के लिए। फिर दोबारा कह रहे हैं, स्त्री पुत्र घर जीवन और अपने प्राणों का मोह त्याग करके, प्राणों का मोह त्याग कर। यहां पूरा समाज वैसे ही सब बैठा है हृदय में। देखो, जिस मार्ग में चलना उसे समझो। अंदर से केवल प्रिया प्रीतम में ही हमारी अहमता ममता होनी चाहिए। प्रभु सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र जी को अपना प्राण प्रीतम मानने के लिए ये जितनी जगह आप अपनापन किए समेटना पड़ेगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी। लाडली लाल के लाडले तो कोई बिरले दिखाई देते हैं, प्रिया प्रीतम के जन तो कोई बिरले दिखाई देते हैं। नहीं धन बल, परिवार बल, बुद्धि बल, वही घसर करके चले जाते हैं। अरे यहां तप बल भी काम नहीं करता, और बल तो जाने दो। यहां हारे को हरे नाम, हार गए, गले पड़ गए। गले पड़ जाओ, बढ़िया इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। गले पड़ जाने का मतलब, जैसे कोई गले पड़ रहा हो तो उसका मतलब समझते हो? मारो, पीटो, गाली दो, भगाओ। नहीं भागे, वो गले पड़ गए। बोले अब क्या करें, गले ही पड़ गए, आप क्या करें। ऐसे ही पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते, श्री कृष्ण के गले पड़ जाओ भैया, इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण हो। भगवान के गले पड़ जाओ। गले आप तो जैसे भी अब आपके हैं, अब तो हम खूब हल्ला मचा कहेंगे कि राधा वल्लभ लाल के हैं, तुम्हें अपनी इज्जत बचा ली तो सुधार लो हमें, समझ गए? यह गले पड़ना।
हाउ कहावत, लंबा तिलक लगाएंगे और जय राधा वल्लभ लाल की बोलेंगे। और आपके लायक तो हम हैं नहीं। अब आपको अपने लायक बनाना कि आपका दास कैसा होता है, तो आपको बनाने के लिए कोई मशीन की जरूरत नहीं, आप ऐसे बना दोगे, बना देना। अब आपके गले पड़ गए, आप ही हमारी इज्जत हो, आप ही हमारे जीवन हो। अपनी इज्जत संभालनी हो तो हमें संभाल लेना। वो संभाल लेते हैं। वो मच्छर को ब्रह्मा बना देते हैं, घोर पापी को ब्रह्म ऋषि बना देते हैं। उनके लिए कोई दुर्लभ बात नहीं। पर जब तक अहंकार है तब तक उनकी तरफ से ये प्रोसेस शुरू नहीं होता। जब हार गया और गले पड़ गए, फिर वो बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा भी बंदनी हो जाते हैं। यदि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो ये काम तो आपको बड़ी जल्दी कर लेना है। जहां जहां हमारी ममता है उसे प्रभु के चरणों में लगानी ही पड़ेगी। चूक करोगे, वही ममता की डोर मन को घसीट लेगी और अगले जन्म का विधान बना देगी। यदि आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम परिचर्यां चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। और ये सब सहजता पूर्वक तब हो जाएगा जब किसी संत महापुरुष का आश्रय ले लोगे। जिन संत महापुरुषों ने अपने समर्पण के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में साक्षात्कार कर लिया है, यदि उनसे प्रेम हो जाए, संतों से प्रेम होना संतों से बड़ा कठिन है। अभी कोई मुस्कुरा के तुमसे कह दे कि कई दिनों से हम तुम्हें देख रहे थे या देख रही थी, बस तुम्हारे मन को कोई निग्रह विग्रह करने की जरूरत नहीं, घसीट जाएगा। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने संतों से प्रेम किया। यहां कह रहे हैं ये जितनी बातें बताई गई, दया, तितिक्षा, मौन, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, परिवार की ममता का त्याग, भगवान से अपनापन, भागवत धर्म का प्रादुर्भाव होना, ये एक साथ सब हो जाएंगे केवल तुम्हें गुरु चरणों से प्रेम हो जाए, संत चरणों से प्रेम हो जाए। क्योंकि उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण को अपने प्रेम बल से अधीन कर लिया है। यदि परोपकारी संत जनों से हमारी प्रीति हो जाए तो हमारा स्वभाव बदल जाएगा। संतों से प्रीति है, ये तुम्हारे स्वभाव से परिचय मिलेगा। क्या? परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिर निवृत्तिर्मिथयात्मनः। जब संतों से प्रेम हो जाता है तो स्वभाव बन जाता है क्या? भगवत चर्चा करने का। अपने लोग जब नई अवस्था में तो भिक्षा के लिए चले और आगे संत मिल गए, 2-2, 3-3 घंटे धूप में खड़े भगवत चर्चा हो रही, नीचे धूल जल रही, ऊपर से सूर्य ताप है और खड़े 2-2, 3-3 घंटे चर्चा हो। शाम की किसी बात पर छिड़ गई तो ये शास्त्र 12-1 रात्रि के बज रहे, वो प्रसंग पूरा और उसका निर्णय, रात दिन उसी की चर्चा। स्वभाव बदल जाएगा, कुछ और अच्छा नहीं लगेगा। परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः, परम पवित्र करने वाले भगवान की बातें वो परस्पर करने लगते हैं। यदि संतों से प्रेम नहीं तो जहां दो मिलेंगे वहां संसार की वार्ता होगी। संत प्रेमी जब मिलेगा तो भगवत चर्चा होगी। ये पहचान है परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः। आपस में इकट्ठे होकर नाम कीर्तन करना, भगवत चर्चा करना। पर मिथोरतिर, जो प्रपंची लोग हैं उनसे उनका संबंध नहीं होता। मिथस्तुष्टि, जो भोगी लोग भोगों में सुख प्राप्त करते हैं, उपासकों को उसमें नहीं। जब भगवत चर्चा होती तो ऐसी तृप्ति होती, 1 घंटा चर्चा हुई, आनंद मगन हो गए, आहा आज हमें प्रभु का यश सुनने को मिला, आज भगवत भक्त का संग, हृदय पावन होने लगता है। आध्यात्मिक शांति का अनुभव उन्हीं उपासकों को होता है जो प्रपंच वार्ता न करके परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथौघौघहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या
बिभ्रत्युत्पुल काम तनुम। अब वो जो संत प्रेमी उपासकों ने ये व्रत ले लिया कि प्रपंच चर्चा नहीं करेंगे, केवल भगवत चर्चा करेंगे, तो अब क्या हुआ? बोले राशि राशि पापों का नाश हो गया उनके। आहा, वो ऐसे श्री कृष्ण स्मरण में रम गए, दूसरों को श्री कृष्ण स्मरण कराना, स्वयं स्मरण में रमना। अब उनके हृदय में प्रभु से प्रेम का उदय हो गया। अब उनके हृदय में जब प्रेम उदय हुआ तो क्वचित रुदन्त्यच्युत चिंतया, क्वचित दशंति नंदन्ति वदन्त्यलौकिकाः, नृत्यन्ति गायत्यनुशीलयन्त्यजम्, भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः। उनके हृदय की विलक्षण दशा होने लगी। वो कभी ऐसी घोर चिंता में डूब गए कि इतना समय हो गया, अभी प्रियाजू का दर्शन नहीं हुआ, प्रियाजू हमसे बात नहीं किए। चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू, शुद्ध नहीं मैं कौन हूं, कहां बैठा हूं, ऐसे ये प्रेम उदय हुआ। अब वो चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू कर दी। हाय, मैं किसके पास जाऊं, किससे पूछूं, कौन मुझे प्रियालाल से मिलाए, बस तड़पना शुरू। सोचते सोचते ऐसा रोना, बेशुद्ध स्थिति। उसी में देखते हैं, अरे प्रियालाल तो गलबैया दिए हुए जा रहे हैं। बस ऐसा स्फुरण हुआ कि वो आनंद मगन हो गए, एकदम मन प्रसन्न, तन प्रसन्न, अभी शोकित थे, अभी आनंदित हो गए। और वो इतने आनंद मगन हुए कि लोकातीत होकर बात करने लगे प्रियाजू से। कोई है नहीं सामने, दिखाई नहीं दे रहा अन्य को, लेकिन उनके सामने प्रियालाल उनसे बात कर रहे हैं। सुना सुना करके सुंदर सुंदर पदों का गायन कर रहे हैं, राग आलाप रहे हैं। और राग में कभी ऊंचा नीचा स्वर की बात नहीं है प्रियालाल के लिए। फिर इतने आनंद में भर गए कि नाचने लगे, झूम झूम करके नाच रहे। लोगों को लग रहा है कोई है नहीं सामने, कैसे ना, ओ प्रियालाल सामने, प्रियालाल को देख रहे, प्रियालाल को पद सुना रहे, प्रियालाल के सामने नाच रहे। और कभी कभी अरे वो तो हमें छोड़कर चले गए, फिर चिल्लाकर रोने लगते हैं, खोजने लगते हैं। कभी कभी अरे वो तो मुझे हृदय से लगाए हुए, एकदम शांत समाधिस्थ, ऐसी भाव दशाएं उसकी होने लगती है। तो जो इस प्रकार गुरु की शरण होकर उनकी आज्ञा पालन करते हुए, संत जनों से प्रीति रखते हुए, परस्पर भगवत चर्चा करते हुए, नाम कीर्तन करते हुए, भगवत रूप का ध्यान करते हुए, प्रतिपल प्रभु का चिंतन करते हैं, उनको इस दुरंत माया से पार होने के लिए कोई कठिनता नहीं, वो सहज में पार हो जाते। और पार ही होना है, दूसरा कोई सूत्र नहीं है हमारे पास। कोई अब मंगल का रास्ता नहीं रह गया। ऐसी आग में जलना, जीते जी जल रहे हैं काम क्रोध की आग में, मरते समय मृत्यु, बार बार जन्म मरण, फिर प्रलय, फिर महाप्रलय, फिर जन्म मरण, कब तक चलता रहेगा? अब तो मनुष्य जन्म मिला है, वृंदावन मिल गया है, रसिकों का संग मिल गया, अब तो जीत जाओ बाजी। नहीं तो ध्रुवदास जी कहते हैं, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विरूप, अत्यंत उदार करुणा वरुणालय, स्वामिनी की चरणाश्रय, निरंतर नाम जप, चूको मत, लक्ष्य बना लो। इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी, ये दृढ़ निश्चय कर लो आप, कोई दूसरी बात नहीं। मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्त करनी ही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने का। बस दूसरा रास्ता रखोगे तो मन फिर फंसा देगा। बस भगवत प्राप्ति करनी, फिर चाहे जैसे बर्ताव करवाओ, प्रभु आप जानो, एक बार हमसे मिलो, एक बार हमें इन द्वंद्वों से मुक्त करो, एक बार इन विकारों की जलन से मुझे ऊपर उठाओ, ये जन्म मरण का चक्र एक बार मिटाओ नाथ, फिर जैसा चाहो वैसा खेलो, ऐसा निश्चय करो। श्री राधा वल्लभ लाल की।